गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 में आज आप लोगों को जीवों का वर्गीकरण पाठ आपका चल रहा है। आपको पहले वाले लेक्चर में या फर्स्ट डे पे मैंने आप लोगों को बताया था जीवों में वर्गीकरण के बारे में। 5 जगत का, कैरोलस, लीनियस का, अरस्तु का वर्गीकरण किस तरह हुआ था। इसके बाद सेकंड वाले लेक्चर में मैंने आपको जगत मोनेरा के लक्षणों के बारे में बताया था। आज आपको हम बताते हैं जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के जो लक्षण 5 जगत के वर्गीकरण जो एच.आर. व्हिटेकर के द्वारा किए गए थे उसमें जो बताए गए थे, तो आज जगत प्रोटिस्टा के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें बच्चों पहली विशेषता जगत प्रोटिस्टा क्या होती है कि ये कोशिक होते हैं, अर्थात इनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है और यह यूकैरियोटिक होती है। मोनेरा में मैंने आपको क्या बताया था? मोनेरा में मैंने आपको बताया था ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ मोनेरा जगत में पाई जाती है, जबकि प्रोटिस्टा जगत में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा पॉइंट यह है कि बच्चों यह जो जगत प्रोटिस्टा है या प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीवों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। फिर सुन लीजिएगा, जगत प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटिक जीवों और यूकैरियोटिक जीवों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता था। दोनों के बीच की कड़ी भी हो सकता है के रूप में काम करता है। इसके बाद बच्चों जो प्रोटिस्टा जगत के जंतु हैं इनमें जो विभाजन की सीमाएं हैं वह निर्धारित नहीं है। और इसके बाद यह पाए कहाँ जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या होता है। आप लोगों का एक वर्ड है, जब आप पढ़ेंगे किसी भी जगत के लक्षण के बारे में तो एक पॉइंट आता है आवास, ठीक ना। आवास, आवास को बच्चों इंग्लिश में लिखते हैं हैबिटेट, HABITAT। ध्यान रखना चीज को, हैबिटेट। आप एससी में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में हैबिटेट ही लिखा हुआ मिलेगा। तो आवास, हैबिटेट, इसका क्या है। तो बच्चों ये जो प्रोटिस्टा जगत के जंतु हैं यह पाए जाते हैं समुद्रों में। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों में। समुद्रों मतलब नीली व्हेल इसी के अंतर्गत आ सकता है। नमी युक्त मृदा में पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर पाया जाता है। जल में पाए जाते हैं। और तो और किसी जीव में ये परजीवी भी हो सकते हैं। कौन बच्चों? जगत प्रोटिस्टा या किसी जीव में परजीवी भी हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसके समूह की बात की जाए तो जो प्रोटिस्टा जगत है इसको 3 समूहों में रख करके इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो इसका जो पहला समूह है वह है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। तो ऐसे प्रोटिस्टा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, इन प्रोटिस्टा को हम बोलते हैं प्रोटिस्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्ट। तो इसको हम रखते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत। एग्जाम्पल की बात करें तो जल में पाया जाता है डायटम्स, यह प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने डायटम्स सुना कहाँ होगा? जब आप लोग पारिस्थितिकी पढ़ रहे थे, पारिस्थितिकी या पारितंत्र पढ़ रहे थे और उसमें टॉपिक आप लोगों का चल रहा था जैविक अजैविक घटक जो पढ़ाए जाते हैं। तो जब आप लोगों ने तालाब का पारिस्थितिक तंत्र या पारतंत्र पढ़ा होगा उसमें बताया गया था कि जो डायटम्स होते हैं या तालाब में उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर्स के रूप में काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में कि जो डायटम होते हैं, क्या बच्चों? डायटम, इंग्लिश में आप इसको डायटम्स भी बोल सकते हैं। डायटम DIATOM डायटम है। कभी कभी प्लूरल नंबर में डायटम्स भी इसको लिख दिया जाता है या बोला जाता है। ठीक, तो ये पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने उसमें जब आप पढ़ रहे थे इकोसिस्टम तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा कि प्लांक्टन। क्या पढ़ा होगा? प्लांक्टन। तो ये जो प्लांक्टन होते हैं ये भी आप समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र या जल का पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे, उसमें प्लांक्टन भी पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे जल में होता है प्लांक्टन। प्लांक्टन ये भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है और उत्पादक का ही कार्य भी करता है। इसके बाद कुछ आपको स्पेशली बातें बता दें कि जो व्हेल होता है, व्हेल का वजन होता है 60 किलो और व्हेल मछली में जो 2 किलो सिर्फ डायटम्स पाए जाते हैं। इसके पेट में डायटम्स ही पाए जाते हैं।
इसके साथ साथ आप देखते हैं मछलियों से तेल प्राप्त किया जाता है, मछलियों से तेल भी निकाला जाता है। तो मछलियों के जो तेल होते हैं इसमें भी डाइटम्स पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों इसमें प्रोटिस्टा वाले जगत में सुनहरे शैवाल जो होते हैं, सुनहरे शैवाल किसे कहेंगे? हरे शैवालों को, हरे शैवाल को सुनहरे शैवाल कहते हैं। और इसकी विशेषता यह होती है कि यह साफ जल में, कैसे जल में पाया जाता है? साफ जल में ये पाया जाता है। और यह जितना ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा समुद्रों में, जल उतना ही साफ माना जाता है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा लाल सागर, तो लाल सागर में एक लाल शैवाल पाया जाता है, ठीक है, रेड ओशियन आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो उसमें उसकी इतनी ज्यादा मात्रा पाई जाती है कि पूरा का पूरा जो सागर है वह लाल कलर का दिखाई देता है। किसके कारण? ये रेड एल्गी के उपस्थिति के कारण। तो आपका था बच्चों इतना प्रोटिस्टा के बारे में, आपको जितना बता रहे हैं वो आप लिखते भी रहिए। जैसे कल आपको मुनेरा बताए थे, आज आपको प्रोटिस्टा बता दिए हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, आप एक एक पॉइंट डाल करके इस चीज को जरूर लिख लीजिए, जिससे आपको बाद में समझने में कोई भी दिक्कत न हो। और कल इसके आगे का जगत आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा करके, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं क्योंकि जिससे हमें भी वीडियो बनाने में आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। थैंक यू।